कौन विचारक बने लागत है? अभी तो वैसे मैं पहले दिन कॉलेज आता हूँ एडमिशन के बाद। तो वो दौर में तुम बीए पढ़ता था, का सोच के पढ़ता? वन नाइट फुल फाइट वाला कहते हैं। 2 नाइट। अच्छा, टू नाइट फुल फाइट, सीधा परिणाम हाथ। हाँ। तो तय बड़े होके पुजारी बनना चाहता? जी भैया। का विचार है, का सोच के बाटे काजी पढ़ता? आगे चल के मेडिकल फील्ड में उतरना है भैया। नहीं नहीं, वो थोड़े कहा था बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनवाना, बीए जब करते थे तो ऑनर सब्जेक्ट मिलते, तो प्रोफेसर बनने की इच्छा है? नहीं प्रोफेसर नहीं, छात्र राजनीति। तो सर तुम जागरूक है, एक ठन आरटीआई की सूचना लगा के मांगता नहीं कि हमारे कॉलेज को क्या क्या उपलब्ध कराया गया था, जिससे ना प्रैक्टिकल संसाधन ले ही नहीं पाते और प्रैक्टिकल की आपूर्ति हो ही नहीं पाती। अगर हम लोग अपनी बातों को रखना नहीं सीख पाएंगे। सात परमानेंट हुई, अब बाकी पूरा सुविधा है। मतलब पढ़ना है बोल के पढ़ा जा रहा है, कुछ सोचा नहीं कि आगे के लिए? सोचे हैं, लेकिन अगर मेरा तो मेन ये है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधा पुलिस वगैरह की तैयारी करूँगा। यहाँ जितने प्रोफेसर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी जल्दी हम आगू बढ़ाथन। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरे मतलब कहे पर। नमस्कार, जोहार, मोर नाम है देवेश तिवारी, तुमन देखा था सीजी बॉक्स। इस समय में जी हाँ खड़े हों बालोद के कॉलेज है जेकर नाम है शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद। सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि जिन घनश्याम सिंह गुप्त जी के नाम है रखा है का नाम है, तेन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जी ने, संविधान सभा के सदस्य रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब संविधान बनीस तो ओकर मूल संरचना है इंग्लिश में रही से, लेकिन ओला हिंदी बनाए वाला जिन समिति रही से तेमा सबसे अहम भूमिका घनश्याम सिंह गुप्त निभा रही है। तो वो जमाना में बालोद दुर्ग के हिस्सा रही से, अब जो उनकर जन्म स्थान अगर कहे जाही तो दुर्ग कहे जाही, लेकिन ये जो बालोद के हिस्सा जो है तेहू में शामिल रही, तो उनके नाम है कॉलेज के नाम रखे गए हैं। पहुँचे कॉलेज तो जो नौजवान है तेमन का बातचीत जरूर करबो, जानबो कि का देश दुनिया में चलत है, का करत हो। आ भाई आ जाओ। का नाम है तोर? बादल कुमार। बादल कुमार, का पढ़ाई कर बालद? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर? तो ना कर वो बीए फर्स्ट ईयर पिक्चर तक वो है एक ठन है। ऐसा का होते बीए फर्स्ट ईयर में जब सिनेमा बनते? पता सर, नहीं पता। नहीं पता, मुँह पता लगाने का प्रयास करूँ भाई, है ना? तो बने चल पढ़ाई लिखाई ठीक। कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं? हो हमारे डिपार्टमेंट के ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट तो? बीए। कौन सा बीए? बीए ऑनर्स? कोई सब्जेक्ट हुई ऑनर्स? बहुत सारे सब्जेक्ट हाँ? है। नहीं वो थोड़े कहा था बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनवाना, बीए जब करते थे तो ऑनर सब्जेक्ट मिलते, कोनो के पॉलिटिकल रहते, कोनो के इकोनॉमिक्स रहते, तो इसलिए यह व्यवस्था है। हावे सर, एक तो सब्जेक्ट खावे ता नहीं है। ऑनर्स मतलब होते पढ़ाई ऑनर्स के? ऑनर्स का नहीं है, मतलब सीधा हाँ पॉलिटिकल जैसे आप बोल रहे हो ना, पॉलिटिकल मन के ओकर मन के वो तो विषय है। हाँ विषय के बोला, वो तो विषय है ना। क्वेश्चन के नहीं है। माने एक सा सब्जेक्ट डिसाइड है, अत का पढ़ना हो, उसके पढ़े पढ़ी। हाँ। बहुत बढ़िया। तू बोल का भागत है यार? हैं? नहीं तोर का नाम भाई? क्षितिज कुमार मिश्रा। का करते सीधता है? स्टूडेंट फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल जी। ऑनर्स तो नहीं तुम्हारी है? नहीं। कस यार जे इतना आपाधापी के दौर है जेमा सब सोचते कि इसना कैरियर ओरिएंटेड काम करे जाए, तो वो दौर में तुम बीए पढ़ता था, का सोच के पढ़ता? अब हमारे तो यही सोचे भैया कि मतलब अपन खुद के वो मतलब कार्य है, ये क्या बोलते हैं जिला अपन पुरोहित कार्य है अपन। हाँ। तो अपन ओकर हिसाब से मतलब ग्रेजुएशन होना है, बिजनेस के सोचे नहीं भैया। अच्छा। तो हिसाब से मतलब गवर्नमेंट जॉब के भी नहीं सोचे हैं। अच्छा। तो हिसाब से अपन तो तय बड़े होके पुजारी बनना चाहता? जी भैया, पुजारी हैं अभी अपन। अच्छा जी। तो बड़े जजमानी हुई तू बन के? जी भैया। कद का गाँव के हुई यार? अपन यहाँ गांव में तो नहीं है भैया, क्या आसपास के कुछ एरिया ही रहते, बाकी शहरी है। शहरी है। तो ये बता कि जौन पुरोहित घर के लिखा होते तो उनकी ट्रेनिंग किसना होते, वो बहुत ध्यान रखे पड़त हुई? जी भैया, बचपना से मतलब हर चीज़ ला सिखाया जाते हैं मल्ला कि मतलब किस टाइप करना है, का करना है पूजा पाठ में, मतलब बचपना से जाना है मल्ला। हमारे गुरुकुल भी रहते जो मतलब जो बालोद में नहीं है, अपन गुरुकुल मतलब रायपुर में यहाँ के जो है दुग्धाधारी मंदिर, यहाँ शिक्षा भी दिया जाते का। और बाकी घर से कुछ ज़्यादा सीखना है तो अपन वृंदावन धाम। अच्छा, तय कहाँ सीखे? मैं यही जो भैया लोकल में घर से ही सीखे हुए हूँ। अपन घर से है पिताजी भैया एवं सब जजमानी वही है मतलब। तो जाता था कहूँ कथा होता पढ़े? जी भैया, अभी गणेश मंदिर में भी सब करवा लेता जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब पारिवारिक काम लेते आगे बढ़ाना चाहते है ना? संयम बहुत रखे पड़त हो यार? जी भैया। का संयम रखे पड़ते? मतलब
वैसे बोले जाए तो अपन में ये है कि मांस मदिरा से दूर रहना है, नशा पानी से सब दूर रहना है, ये सब चीज़ें अच्छा, कहाँ पे पढ़ते हो और गाँव है? अपन लोकल वालों से ही अच्छा, बालोद। प्रॉपर वालों से। बहुत बढ़िया। तोर का नाम है भाई? भोजन कुमार साहू भैया। भोजन भोजेंद्र कुमार साहू। भोजेंद्र कुमार साहू। तोर का पढ़ाई चला थे? एमए फर्स्ट सेम। एमए फर्स्ट सेम, सब्जेक्ट साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो प्रोफेसर बनने की इच्छा है? नहीं प्रोफेसर नहीं, छात्र राजनीति। छात्र राजनीति में से एलएलबी ज़्यादा जरूरी है एमए पॉलिटिकल साइंस की तुलना में? नहीं एलएलबी मतलब इसे परमानेंट पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पाया अपन से। काम दूसरा चलते घर में, घर के सहयोग कार्य चलते रहते, तो ओकर से का है। व्यापार है घर के? हाँ व्यापार है ना। अच्छा, वो चक्कर में का है अपन डेली कॉलेज आ ही नहीं पान, लेकिन पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखना है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत अकल विचारक मतलब पढ़ा तो हम फाइनल ईयर है ना? नहीं फर्स्ट सेम है। फर्स्ट पहला सेमेस्टर है। विचारक मन आगे भी नहीं आए हैं? अभी स्टार्टिंग हो। अच्छा, तो कौन विचारक बने लागा थे? अभी तो वैसे मैं पहले दिन कॉलेज आता हूँ एडमिशन के बाद। तो आधा सेशन निकल के नहीं आ रहा? हाँ सेशन निकल गया, अभी इंटरनल एग्जाम है करके अभी आना हो। भारत की शिक्षा व्यवस्था के कहा हो यार। नहीं है? वो तो हम कर लेते हैं। नहीं तो तब जब तक 6 महीना हो गए इंटरनल है बोल के तैयार था, तब पढ़ाई कब करवे? पढ़ाई हो थे, अभी स्टार्टिंग हुए पढ़ाई। अभी सामने सेमेस्टर एग्जाम है तो वहाँ तक complete। सिलेबस तो देखे होबे? हाँ समझ में आ गए? नहीं अभी देखे चालू हुए ना, 1 महीना में हो जाते। 1 नाइट फुल फाइट वाला कहते हैं? 2 नाइट। अच्छा, 2 नाइट फुल फाइट, सीधा परिणाम हाथ। हाँ मतलब पेपर के 2 दिन पहले। क्या नाम है तोर यार? भोजेंद्र कुमार साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। आ भाई आता है यार। तोर का नाम है? दिलेश्वर सोनकर। दिलेश्वर। क्या पढ़ाई करा था? बायोटेक सेकेंड ईयर। बायोटेक्नोलॉजी। क्या विचार है, क्या सोच के बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था? आगे चल के मेडिकल फील्ड में उतरना है भैया। मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी में कैसे उतरेगी? बायोटेक्निकल वाला ही पढ़ना है ना, आगे एमएससी करना है बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, हाँ उसका दिन के आते फिर कोनो बता दी कि चलो प्रोफेसर बन सकता उसकी? नहीं फिर भी थोड़ा स्कोप लेके चला ना, तो वही चलना है। अच्छा, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है हो? हाँ बहुत जॉब है भैया प्राइवेट सेक्टर। कैसे कैसे मिलके बता दो। जैसे कोविड टाइम में पूरा ये बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, जैसे पीसीआर वीसीआर पैथोलॉजी सब ये तरफ बहुत स्कोप है हमें। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी वाला में भी वही पढ़ते? हाँ वही है। और नेताजी? बढ़िया एकदम बढ़िया। नेता जस लागत है। बढ़िया एकदम बढ़िया है कॉलेज? हाँ अभी कॉलेज के माहौल तो बढ़िया है। पढ़ाई बड़े भी ठीक ठाक है, गुरुजी प्रोफेसर सब भर्ती वर्ती हो है, बाकी सब बढ़िया है। थोड़ा सा कमी होते कि प्रोफेसर भर्ती हो थे एडहॉक है कि परमानेंट है? नहीं परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो मुश्किल से 5-6 जन परमानेंट हुई, मुश्किल 7 परमानेंट हुई। अब बाकी पूरा सुविधा है, नेट क्वालिफाई पीएचडी वाले और अधिकतर यहाँ कर्मचारी में जन भागीदारी में है। लैब टेक्नीशियन मन कलर के काम करते, कलर एक जन कलर के पूरे कॉलेज में 4000 सीट है कॉलेज में छात्र मन के, और तेमें 1 ही जन कलर का है मात्र। बाकी जितना लैब टेक्नीशियन है, जितना जन भागीदारी नियुक्ति वही मन पूरा कलर का काम करते हैं। अच्छा, और जैसे प्रैक्टिकल संसाधन है तो पूरा जितना भी प्रैक्टिकल सामान जो है केमिकल वेमिकल पूरा कमी है भी, ओकर अभाव हम का है ना प्रैक्टिकल अच्छा से हो नहीं पाए, तो फिर यही असर पड़ते ना आगे चल के यही चीज़ में। तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया फिर कैसे करबो ये सब। हो स्ट्राइक मार देते हो हाँ। की म्यूजिक? हाँ वही चीज़ें भी है, प्रैक्टिकल हो नहीं पाए, वही लिखा ही बस होते ओमे भी। लैब में तो पर्सनली में सब मारे रहा तो ही नहीं है भैया, पूरा खत्म हो गए, पुराना पड़े एक्सपायरी वाला, ओमे रिजल्ट नहीं आ पाया, तो का ही प्रैक्टिकल हो। आखिरी में कब आखिरी बार सामान तुम देखे रहा? नवा सामान पिछले साल आयरिस भी है, लेकिन आधा आते आधा नहीं आए, ओकर अब हम हो ही नहीं। प्रैक्टिकल भी ना खाली लिखाई टाइप से होते, प्रैक्टिकल हो ही नहीं पूरा। तो यार तुम जागरूक है, आरटीआई की सूचना लगा के मांगता नहीं कि हमारे कॉलेज को क्या क्या उपलब्ध कराया गया था, और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेता अपन लैब में जाकर? पिछले बार ऐसा हुआ था भैया, बोले थे प्रिंसिपल के पास दिए भी थे सब के लिए, तो फिर वो बोलते हैं कि आ गए करके, उसके कल दिन आ भी गया था, लेकिन वो भी आधा आया था। उसके बाद भी इस साल फिर वही सीन हो गया। तो मैं सलाह दे रहा हूँ जितने भी लोग सीजी बॉक्स देखते हैं, नौजवान हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे हमारी व्यवस्था सुधारने को तीसरा पार्टी आएगा ना, उसको ढेला फर्क नहीं पड़ता आपको लैब में आपको कुछ है कि नहीं है। जो पढ़ रहा है उसको फ़र्क पड़ता है। तो जब आपको पता है ना कि सामग्री नहीं आया है या 4 साल से आधा आ रहा है मान लो, तो फिर एक सूचना का अधिकार लगा करके संबंधित विभाग से, शिक्षा विभाग से पूछ लिया करो। उसमें ये हुआ था भैया, जैसे हम लोग कलेक्टर सर को बताए थे, कलेक्टर सर आए थे तो बताए थे, सांसद जी भी आए उनको भी बताए थे, और जितने भी जनपद उनको बताए हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल संसाधन है ही नहीं। जो पुराने मटेरियल लोग खराब हो चुके हैं, नए मटेरियल आते हैं ना, तो ऐसा है कि अगर 100 की ज़रूरत है
तो मात्र 10 की मात्रा में सरकार भेजती है। जैसे हमको 100 रुपए की ज़रूरत है तो मात्र 10 रुपये इतना ही भेजती है, जिससे ना प्रैक्टिकल संसाधन ले ही नहीं पाते और प्रैक्टिकल की आपूर्ति हो ही नहीं पाती। संसाधन प्रैक्टिकल के लिए है ही नहीं। मात्र आपको नया परखनली आएगा, कुछ स्पेक्ट्रोमीटर आएगा, कुछ कुछ जो रहते हैं जैसे कांच वाँच की सामग्री होती है वही चीज़ आते हैं। सिर्फ बेसिक जरूरत है, जो बाकी कोई चीज़ें नहीं आती। हम लोग कई बार प्रशासन से मांग भी किया ना, तो सरकार तो बोल देती कि चलो दे देंगे। महाविद्यालय ये बोलती कि भाई हमने सरकार के पास रिपोर्ट भेजा है, लेकिन सरकार ने हमको संसाधन उपलब्ध कराया है। सरकार ही नहीं इनको उपलब्ध कराती संसाधन। अच्छा 100 में 10 के मात्रा में सरकार इनको दे पा रही है। इससे बच्चों की मतलब प्रैक्टिकल के नॉलेज कम हो रहा है इससे। अच्छा क्योंकि जिस समय 4-5 साल पहले भी कई बार मांग किए तो प्रैक्टिकल संसाधन के इसलिए ना तो पैसा देती है, ना तो उच्च शिक्षा मंत्रालय बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध भी नहीं कराती है। तो दिक्कत ये है, प्रैक्टिकल में सबसे दिक्कत अगर महाविद्यालय में देखा जाए, मेरे नहीं अमूमन हम बालोद जिले के अधिकतर महाविद्यालय में जाता हूँ तो उसमें भी देखता हूँ कि आज हो गया मैडम से मुलाकात। आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर हम लोग अपनी बातों को रखना नहीं सीख पाएंगे, इसका मतलब पढ़ाई तो व्यर्थ माना जाना चाहिए, है ना। क्या नाम है आपका? दीपिका साहू। दीपिका, क्या पढ़ाई करते हो दीपिका? मैं बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी। अभी एक बात आ रही थी कि लैब में जो उपकरण है वो नहीं है, आप लोग के में यही हाल है? हाँ, कुछ कुछ बुक ना अवेलेबल नहीं है अभी, जैसा न्यू आया है ना वो सब बुक अभी नहीं आया है। अच्छा, और परीक्षा में किस में पूछेंगे, पुराने वाले बुक से कि नए वाले बुक से? नए बुक से। नए बुक से। तो लिखो कैसे जी? वही पुराना ही पढ़ते हैं हम लोग तो। अच्छा, तो फिर मार्क्स भी उसके हिसाब से आता होगा। हाँ, इसके बाद क्या पढ़ने की इच्छा है इस पढ़ाई के बाद? एमएससी। एमएससी, उसके बाद नेट? नहीं पता उसके बाद। मतलब पढ़ना है बोल के पढ़ा जा रहा है, कुछ सोचा नहीं क्या आगे के लिए? सोचे हैं, लेकिन अगर मेरा तो मेन ये है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधा पुलिस वगैरह की तैयारी करूँगी। बहुत सही, हाँ, ये था विचार। हाँ, और अगर तैयारी वो चलते रहेगा साथ में एमएससी का। अभी तो पुलिस भर्ती निकला तो पता लगा होगा। हाँ, मेरा एज कम हो गया। अच्छा, कितना कितना एज मांग रहा है अभी? अभी 21 मांग रहे थे। अच्छा, 21 नहीं हुआ आपका? हाँ। ठीक है, चलो बढ़िया पढ़ाई करो। जब पता है कि फिजिकल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है तो एक किराया रखते हैं पढ़ाई को, पास ही तो होना है क्योंकि। लेकिन वहाँ भी एग्ज़ाम में बढ़िया सवाल पूछेगा, पुलिस की भर्ती में भी ना रिटर्न होगा, उसमें अच्छा सवाल पूछेगा, तो पढ़ाई में बढ़िया बल लगाए रहो। जी सर। ठीक है। हाँ तो नेताजी आओ, चलो कॉलेज घुमाते हैं आपको इस थोड़ा। कॉलेज में ऐसा क्या है कि बहन लोग कैमरा देख के भागते हैं? वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि सोशल मीडिया में ना वीडियो का एक तो दुरुपयोग हो जाता है। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि आप लोग न्यूज़ वाले हैं। हाँ। लेकिन वर्तमान में एआई का ज़माना है, वीडियो का ना दुरुपयोग होता है। इससे जो सोशल मीडिया लोग चलाते हैं उनसे लगता है कि वीडियो बना देंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, मतलब इससे वीडियो से थोड़ा दूरी बना लेते हैं पर्सनल सामाजिक चीज़ों में। और ये बच्चों में झिझक भी ना, जागरूकता उनकी थोड़ी कमी। हम लोग प्रयास करते हैं पर जागरूकता की कमी है कि अपनी बातों को, वही आप जिसे बोल रहे थे ना कि हमको अगर कोई कार्य करना है तो हमको खुद जागना होगा, कोई तीसरा हमारे लिए नहीं आएगा। इनको ये लगता है कि इनके लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको कुछ चीज़ें करने जीवन में तो हमको खुद आगे बढ़कर उस चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा। तो जो एडहॉक के प्रोफेसर होते हैं ये पूरे मन से पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते तो अच्छा है, क्योंकि आप पिछली सरकार जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनएपी लागू हुई है तब से ये सरकार ने ला दी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, कि जो प्रोफेसर नेट पीएचडी क्वालिफाइड है वही लोग ना महाविद्यालय में पढ़ा पाएंगे। उनकी रेफरेंस ज़्यादा होगी कि आप पीएचडी किया है, नेट किया है, जीआरएफ क्लियर है, वही लोग ना कॉलेज में पढ़ा पाएंगे। इससे शिक्षा में सुधार तो आया, गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। वो स्थायी रहते तो और बेहतर होता। हाँ, व्यवस्थाएं होती ना, नहीं स्थायी होते अगर टीचर्स तो ज़्यादा स्थायी होते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि ना कॉलेज को खुले लगभग 1983 में महाविद्यालय बना है और 2000 के आसपास उसको शासकीय घनश्याम गुप्ता नाम दिया गया है। उसके बाद आज तक मात्र यहाँ एक प्रोफेसर नहीं है, यहाँ जितने प्रोफेसर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा, पूरे महाविद्यालय जिले का लीड कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज परिसर है 25 एकड़ का। कई बार हम लोग मांग की कि सीमांकन करा दो, हमारे जमीन एक हॉस्पिटल छीन ले रहा है, उधर भट्टी तरफ को जमीन छीन ले रहा है, इधर ITI कब्जा कर लिया है। मतलब ये जमीनें हमारी है, मैदान वगैरह है यहाँ? मैदान बना हुआ है अभी। अच्छा, तो लेकिन हो रहा है कि मैदानों का भी दुरुपयोग, कोई भी शासकीय कार्य होता है। जैसे यहाँ अभी वर्तमान में बहुत सारे नेशनल के खिलाड़ी निकले हैं, ताइक्वांडो से निकले हैं, बहुत सारे खेलों के। लेकिन होता है कि जैसी कोई सरकारी व्यवस्थाएं बनी तो यहाँ पर गड्ढा खोद देंगे। तो हम लोग प्रिंसिपल से मांग भी किए भाई कि आप किसी को भी मैदान मत दो,
ये कॉलेज ग्राउंड का मैदान है। आप मैदान को उन बच्चों को दीजिए जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं या कोई अच्छा सा आयोजन करिए। आप बाहर की कोई भी शासकीय जो कार्यालय को ना मैदान एक दिन का उन्होंने पूरा मैदान का खराब कर देते हैं, उसके लिए भी बात रखे हैं। सोचिए हमारी सरकारें कितना चिंता करती हैं कि हाँ, और कुछ बताना है? सुनिए वही बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ जो 7 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक क्लर्क है, बाकी पूरे लैब टेक्नीशियन है, बाकी पूरे जन भागीदारी में है। और ये स्थिति है कि एक प्रोफेसर नहीं कॉलेज में, पूरे सिस्टम, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी प्रोफेसर नहीं है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप सोचिए जिले का लीड कॉलेज में एक प्रोफेसर नहीं है। इसी को मैं कहना चाह रहा था कि सोचिए कि कैसी व्यवस्था है कि जिस कॉलेज में एक प्रोफेसर ना हो, उस कॉलेज में के शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर्स होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के भरोसे ही पूरा जो सिस्टम है हमारे हायर एजुकेशन का वो चल रहा है। किसी भी ज़िले के सबसे बड़े कॉलेज में अगर ये स्थिति बनती है तो आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन की दिशा में सरकारों का ध्यान कितना अधिक है। विभाग के पास बजट की कमी होती है, राज्यपाल सर्वे सर्वा होते हैं, उस शिक्षा मंत्री रबर स्टैम्प की तरह होता है, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थितियाँ दिखेंगी जो दिखाई पड़ रही हैं। जोहार।